नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग नीलम्स फैमिली ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज भिवानी ज़िले में हरियाणा राज्य के भिवानी ज़िले में मेरा 7वां या 8वां दिन हो गया होगा। काउंटिंग नहीं है माइंड में, बट हो गया है। और आज जो है कि यहाँ पे भारी बारिश हो रही थी, इसकी वजह से मेरा जो कार्यक्रम था उसे जो है रद्द करना हुआ। और एक कार्यक्रम है, वो भी कुछ 1 घंटे का समय है, तो मैं निकलूँगी अभी। मैंने सोचा आप लोगों से एक बार हाल चाल हो जाए, बातें हो जाएं। दोस्तों, बहुत सी चीज़ें हमें समय रहते सीखने को मिलती है। और कहते हैं ना, सीखने की, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, और सत्य है। मैं यहाँ आई, दीदी लोग हैं, बड़ी दीदी लोग हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कि हमें कभी क्या होता है कि हम लोग जो है कि जहाँ कहते हैं ना, जितने हम हैं उतने का ही समझते हैं। अब मैं अपनी बड़ी दीदी लोगों के बीच में हूँ, तो यहाँ भी जो है कि बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलता है। बड़ी दीदी लोग कैसे रह रही हैं, कैसे बातें कर रही हैं, हमारी बड़ी हैं, उन लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी हैं सब, बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारी है। मैं क्या ही कहूँ, इतना मतलब सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। कहते हैं ना कि समय जो है वो धीरे धीरे व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा देता है। और यहाँ आकर मुझे सीखने को मिला। जब मैं घर से निकल रही थी तो बहुत सी दीदी लोग, वहाँ की दीदी लोगों ने बोला कि क्या ही जा रही हो, मतलब क्या मिलेगा, कुछ नहीं, अपना मतलब खर्चा लगा के, अपना खर्चा करके वहाँ मतलब आने का तो थोड़ा सा होता है दोस्तों, खर्चा पानी तो होता है, वैसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि मतलब जा रही हो तो क्या ही जा रही हो, अपने यहाँ रहो, अपने यहाँ देखो कार्यक्रम। तो नहीं, ऐसा नहीं है। हर जगह वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो है कि खर्चा हो रहा है या क्या हो रहा है। नहीं नहीं, ये एकदम से गलत चीज़ है। शायद मुझे इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा होती है ना, वो हमें एनी टाइम किसी से भी सीखने को मिल जाता है। जैसे हमारे बचपन में जब हम छोटे होते हैं तो माँ से सीखने को मिलता है। जब हम स्कूलों में जाते हैं तो हमारे गुरु से सीखने को मिलता है। जब हम किसी जैसे ससुराल गए तो ससुराल में अपने ससुराल वालों से, जो हमारे बड़े होते हैं, उनसे सीखने को मिलता है, वहाँ के माहौल से सीखने को मिलता है। और मैं आज जहाँ पर हूँ वहाँ मेरी दीदी लोग हैं। कुछ मैसेज आता है दोस्तों, मैं देखने लगी थी, तो वहाँ पर भी जो है कि कुछ ना कुछ सीखने को, यहाँ पर भी दीदी लोगों से भी सीखने को मिलता है। और मैं बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ कि मैं आई। मुझे लगा कि जब वहाँ पे लोग बोल रहे थे तो लगा कि मेरा पूरा समय ख़राब चला जाएगा, मैं कैसे रहूँगी, कैसे क्या, लेकिन नहीं, अच्छा हुआ मैं आई। कुछ सीखने को तो मिल रहा है। और दीदी मेरी दीदी जो थी यहाँ पे, वो दीदी का आज कहीं कार्यक्रम है तो वो वहाँ निकली हुई हैं, और मैं भी निकलने वाली हूँ। और मुझे लगा कि मैं एक छोटा सा वीडियो बना लूँ। मुझे लगता है मैं कल नहीं बना पाई थी, टाइम का अभाव था, तो मैं बना नहीं पाई थी दोस्तों। तो मुझे लगा कि आज मैं बना लूँ, क्योंकि फिर पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यही सब है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, यहाँ का अनुभव अच्छा था, यहाँ के लोग अच्छे थे। कल भी मैं यहाँ काफ़ी गांव में गई, तो गांव में जाने के बाद भी वहाँ भी मतलब कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जो है कि मैं नहीं जानती थी। मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा, एक कुछ खाने की कोई चीज़ होती है दोस्तों, उसकी क्या है कि यहाँ पे चटनी उटनी बनता है और सब्जी भी बनती होगी, जो भी हो। मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, कल तो याद था मुझे, अब याद नहीं आ रहा है। तो
वो भी जो है कि मैं देखना चाह रही थी कि यहाँ क्या होता है। कई चीज़ें मैं नहीं जानती और वाक़ई में मैंने अभी परसों एक देखा सब्ज़ी, मैं तो उसे देखी ही नहीं थी अपनी तरफ। इतने बड़े-बड़े थे जैसे तरबूज हमारे यहाँ आते हैं नहीं छोटे-छोटे, ऐसे वहाँ पे जो है कि यहाँ पे जो है गाँव में वो था, तो मैं सोची कि ये तरबूज होगा। लेकिन वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बोला कि ये सब्ज़ी है, इसकी हम सब्ज़ी बनाते हैं। और एक चीज़ की चटनी खिलाई, बहुत ही टेस्टी, बहुत टेस्टी। अगर वो चटनी ख़राब ना हो ना तो मैं अपने घर भी ले जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, रखने से शायद ख़राब ही हो जाए तो फिर क्या मतलब है। लेकिन वो जिस चीज़ की बनी थी मैंने पूछा तो बोली मुझे नाम माइंड में नहीं आ रहा है और वो हमारे यहाँ नहीं मिलती है, वो हमारे यहाँ मिलती ही नहीं। अभी मैं देखी ही नहीं, मतलब कि शायद मैं देखूँ तो हो सकता है हमारे यहाँ किसी और नाम से जाना जाता हो, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे तो जो नाम ले रही हैं वो नहीं है, मतलब वो मैं नहीं जानती। और काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर जो हम नहीं जानते और काफ़ी चीज़ों का तो नाम चेंज कर के बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कांटे हुए थे और छोटी-छोटी पत्तियाँ होती हैं, तो बबूल के जैसे हमारे यहाँ बबूल के होते हैं ना, वैसे यहाँ पे किसी और चीज़ के थे, उसमें कांटे बहुत लगे थे। तो मैंने देखा तो उसको दूसरे नाम से बोल रही थी, तो मैंने देखा इतने बड़े-बड़े उसमें कांटे, बहुत ही खतरनाक कांटे, अगर छुप जाएँ तो फिर पूछो ही मत। बहुत दिक्कत कर देंगे, ये इतने बड़े-बड़े कांटे थे। और फिर मैंने देखा तो पूरा पेड़ जो है काँटों से भरा पड़ा था। तो वो भी है और कई चीज़ें ऐसी हैं, कई पेड़ ऐसे हैं मैंने नहीं देखा। कई फल तो नहीं, फल तो करीब-करीब सब देखा हुआ था, लेकिन कुछ सब्जियाँ जो मैं सच में नहीं जानती। और यहाँ पे हाँ, वो जो हम लोग खेत में हमारे यहाँ होता है ना, उसको हमारे यहाँ फूट बोलते हैं। बड़े-बड़े होते हैं तरबूज की तरह, नहीं खीरे की तरह होते हैं, थोड़े वो मोटे होते हैं, खेत में ही फट जाया करते हैं और उसको बहुत मीठा होता है, बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे उसको बोलते हैं काकड़ी। मुझसे बोली काकड़ी, आप काकड़ी खाई हैं? मेरी माइंड में नहीं है कि काकड़ी होता क्या है। तो फिर एक कार्यकर्ता बोली कि ककड़िया बोलते हैं। फिर मेरे नहीं समझ में आया कि ककड़िया क्या होता है। फिर बोले कि ओए मैडम जी, वो ऐसे क्या होता है कि इतने बड़े बड़े होते हैं ऐसे, मतलब उसको खेतों में ऐसे फट जाया करता है, फिर उसको खाते हैं, बहुत मीठा मीठा होता है। फिर मैंने कहा वो तो फूट होता है, हमारे यहाँ उसको फूट बोलते हैं। तो बोले कि अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वही वही। तो फिर मेरी समझ में आया कि ये लोग फूट को काकड़िया बोल रहे हैं। तो अच्छा लगता है, मतलब ऐसा नहीं है, ख़राब नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के भी लैंग्वेज बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि अभी हमारा आज कार्यक्रम था तो बारिश बहुत तेज़ हुई, तो वहाँ पे जो है कि कार्यक्रम रद्द हो गया। तो जब हम लोगों ने फ़ोन किया तो बोले कि भाई क्या है कार्यक्रम उधर का, तो बोले मैडम जी यहाँ तो बारिश बहुत हो रही है, यहाँ तो लुगाइयाँ नहीं आने वाली। तो ऐसा मतलब लुगाइयाँ बोल के तो अच्छा लगा, मतलब लैंग्वेज थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे जब जैसे हम कहीं गए तो हम बोलते कि ये किसकी बिटिया है, हम लोग ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग किसी के बारे में जानना चाहते हैं तो बोलते हैं कि ये किसकी बिटिया है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, नू मैडम जी, ये उनकी छोरी है। लैंग्वेज वाकई में बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, हर जगह अच्छा लगता है। बस मुझे थोड़ा सा समझ में कम आता है कि यहाँ कुछ कुछ चीज़ें तो एकदम सर के ऊपर से चली जाती हैं, समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं लैंग्वेज। और बाकी चीज़ें तो समझ में आती है, भावनाएं तो एकदम से समझ में आती है कि अगला बोलना क्या चाह रहा है और कहना क्या चाह रहा है, उसकी बातें भी समझ में आती है। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आता है, लेकिन कुछ शब्द जो है वो हमारे माइंड में एकदम से नहीं आते, कि लगता ही नहीं कि मतलब बोल क्या रहा है, मतलब समझ में नहीं आता। और हमारी बातें सब समझ लेते हैं। ये देखिए गजब की बात है कि हमारी बातें सब समझ लेते हैं हम, मतलब अगर मैं बोल रही हूँ ना तो वहाँ सब महिलाएं सुनती हैं, सब समझ रही हैं। और लेकिन वो लोग बोलती हैं तो कुछ चीज़ें मेरे माइंड में एकदम से ही नहीं आता कि बोल क्या रही हैं। तो यहाँ का अनुभव बहुत अच्छा है और आप लोगों से यहाँ का अनुभव साझा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी थोड़ा सा टाइम मिला था तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें कर लें, फिर दिन भर व्यस्तता रहेगी तो इसीलिए बातें नहीं हो पाती हैं। और मुझे अच्छा लगा यहाँ पर रहना आना, यहाँ के लोग सब अच्छे लगे। यहाँ महिलाएं बहुत अच्छी हैं, दिल की बहुत अच्छी हैं, ये बात तो है भाई, दिल की बहुत अच्छी हैं। मतलब इतना मतलब प्यार करती है ना। देखिए अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, बट यहाँ पे
मैं नहीं कह रही कि बुरे लोग नहीं हैं, लेकिन मेरे मुझसे जितने लोगों की अभी तक मुलाकात हुई सब बहुत अच्छे हैं। मतलब महिलाएं कहती हैं मेरे घर चलिए, वो बोलती है मेरे घर चलिए। मतलब हमारे यहाँ तो कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे घर चलिए रुकिए। देखिए जो सत्यता है, हमारे यहाँ तो कोई सब सोचते हैं कि मतलब इतना हमारी व्यस्त लाइफ है, किसको हम घर पे लाएंगे, फिर जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। लोग हमारे यहाँ क्या होता है, ढाबे पे खिला देंगे, होटल में खिला देंगे, लेकिन अपने यहाँ लोग रोकना थोड़ा नहीं चाहते। ऐसा हमारे यहाँ है, जो हमारे यहाँ का माहौल है। मैं सबके यहाँ का नहीं जानती, अब हमारे यहाँ ऐसा माहौल है। खिलाने पिला देंगे, सब सब कर देंगे, लेकिन अपने यहाँ कोई रोकना नहीं चाहता। मतलब थोड़ा सा उनको लगता है कि क्या ही रोकूँ, मतलब इतनी व्यस्त लाइफ है। लेकिन यहाँ पर मैंने ये नहीं देखा। यहाँ पे एक कार्यकर्ता है, बहुत अच्छी है, उसके यहाँ तो मैं एक दिन रह के भी आई। वहाँ का वीडियो मैंने आप बनाया था, आप लोगों को दिखाया भी था मैंने आप लोगों को कि वहाँ पे मतलब बहुत अच्छी कार्यकर्ता है। तो यहाँ लोग ना ऐसे अपने घरों पे ले जाने के लिए बोलते हैं कि मैडम जी आप मेरे यहाँ चलो, वो बोलेंगी मैडम जी आप मेरे यहाँ चलो। सेवा भाव बहुत है यहाँ पे, बहुत अच्छे लोग हैं। और ठीक है, अच्छा लगा, कल भी अच्छा लगा, कल का कार्यक्रम अच्छा गया। सोचती हूँ कि आप लोगों को कहीं कहीं पे मतलब जाऊँ तो वहाँ पे विज़िट करूँ, आप लोगों को दिखाऊँ। नहीं हो पाता है, अपने सीनियर लोग बैठे होते हैं, दीदी होती हैं अपनी, तो लगता है कि दीदी लोग बड़ी हैं, अब उनके सामने नहीं अच्छा लगता, बड़ी हैं। तो ठीक है, फिर कभी ऐसा मौका मिलता है दोस्तों तो मैं यहाँ का कुछ एरिया विज़िट करके आप लोगों को वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊंगी। नहीं बना पाती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारियाँ होती हैं, और जब जिम्मेदारियाँ होती हैं तो लगता है कि वीडियो बनाओ और ये सब करो, तो वो अलग चीज़ है, वो अच्छा नहीं लगता। हर चीज़ का अपना एरिया है, हर चीज़ का अपना दायरा है। और जो हम लोगों को जिम्मेदारियाँ मिलती हैं, आप लोगों से हंस के बातें कर लेते हैं, कहीं बैठी हूँ तो सीरियस भी होना पड़ता है, फिर अपने से बड़ों के बीच में हूँ तो वहाँ भी अलग है। हर चीज़ का अपना सिस्टम है। तो दोस्तों बस अब आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले वीडियो में बातें करेंगे। आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए, आप लोगों के लाइक का मुझे बहुत इंतज़ार होता है। इंतज़ार तो मुझे कमेंट का भी होता है, सब्सक्राइब का भी होता है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करेंगे नहीं, कोई नहीं। लाइक और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दिया करिए। और अगर कुछ बातें, हरियाणा में अभी मैं हूँ कुछ दिनों तक, अगर कुछ बातें जाननी हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। मैं यहाँ पर प्रयास करूँगी कि आप लोग जो मुझसे पूछें या जो चीज़ें हों, मैं यहाँ पे विज़िट करके आप लोगों को बता सकूँ। बाकी और चीज़ों के लिए कल बातें करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।